नहीं, सर यहाँ का मोमेंट कुछ और होता है। हाँ, पाइवट टेबल क्या है बताएं आप, क्या समझे पाइवट टेबल का मतलब? सर डाटा को समराइज और एनालाइज करते हैं प्राइवेट टेबल से। कौन सा टेबल से? आपने जो बोला था। ये तो प्राइवेट टेबल से बोल रहा था, पाइवट टेबल से, प्राइवेट टेबल से नहीं। आज अनुप्रिया ठीक लग रही है ना बेटर? हाँ, कल लग रहा था थोड़ा हिला डोला। चलो, सो अनुप्रिया आपसे ही सवाल है कि मूवमेंट ऑफ फील्ड्स में हमने क्या बताया था आपको? रोज कॉलम वैल्यूज हम्म, क्या यूज होता है इन सब का? सर पहले वो प्राइवेट टेबल क्रिएट करना पड़ता है, कौन सा टेबल? पाइवट हाँ हाँ सेलेक्ट ऑल हाँ। कंट्रोल ए के साथ। फील्ड्स का यूज क्या होता है मैम? यस। सर जैसे अगर सपोज हमें रोज में वैल्यूज चाहिए या कॉलम्स में चाहिए या उसकी मतलब सपोज एक सेल सिटी वाइज चाहिए, उसकी क्या वैल्यूज चाहिए उनको ट्रैक करते हैं। जितने रिपोर्ट्स बनते हैं ना उसमें इसी का तो यूज होता है। या तो डेटा को वर्टिकल देखना है समराइज करके तो रो में डालते हैं, कॉलम में डालते हैं कॉलम वाइज देखने के लिए, वैल्यूज में कैलकुलेशन का यूज होता है, फिल्टर में फिल्ट्रेशन का यूज होता है। नहीं, वैल्यू फील्ड सेटिंग में हम लोग क्या करते हैं रोहित, ये वाला यंग बॉय रोहित, सर वैल्यू भी सेटिंग है सर, उससे सम या काउंट वगैरह डाल दो आप। जैसे हमें डाटा काउंट करना है तो वैल्यू में जाएगा, उससे सम करना है तो भी वैल्यू। पक्का? दूसरा रोहित, वैल्यू फील्ड सेटिंग। सर इसमें एवरेज मिन मैक्स काउंट ये सब। हाँ, हम लोग सारे फंक्शंस जो कॉमन फंक्शंस है ना, मिनिमम मैक्सिमम एवरेज सम और काउंट, ये सारा चीज नॉर्मली तो कर ही सकते हैं एनालाइज करने के लिए डेटा को। नहीं, ओके, इतना ही पढ़ा था हमने, और कुछ पढ़ा था कल क्या? सर फिल्टर का पता। हाँ, यूज ऑफ फिल्टर का पढ़ा था। यूज ऑफ फिल्टर आशीष? सर बेसिकली किसी भी डेटा को स्पेसिफिकली हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम वो थ्रू अ फिल्टर हम निकाल सकते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि कितनी सेल्स कितनी सिटी हुई है पर किसने करी है, तो हम लोग फिल्टर लगा सकते हैं नेम्स पे, तो पता चल जाएगा कि इस पर्सन ने। बहुत अच्छा। रश्मि, प्राइवेट टेबल बनाते कैसे? सेलेक्ट डेटा, इंसर्ट पाइवट टेबल एंड देन ओके, बन गया। अब हमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फील्ड को मूव करना है और रिपोर्ट्स बनाने होंगे। ठीक है, इसके आगे अब जो आप बताने वाले हैं आपको पाइवट टेबल के अंदर का फीचर, वो बहुत बेसिक चीज़ें हैं बट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी हमने सिटी वाइज मान लो कि सेल्स का रिपोर्ट बनाया है। क्या बनाया है? सिटी वाइज सेल्स रिपोर्ट बनाया है। तो आदित्य कितने की सेल्स बता रहा है टोटल? वेरी गुड। सवाल ये उठता है कि ये जो पाइवट टेबल बना है किस डेटा से बना है? इस डेटा से बना है। रियल टाइम में कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो आपको यहाँ पे 5100 डालना था और गलती से आपने 7100 डाल दिया, हो सकता है, मिस्टेक बाय मिस्टेक होता है। तो आपने यहाँ पे ठीक किया कि भाई ये तो 5121 रुपये का था। जयपुर की जो 3688 की सेल थी तो सिर्फ 6500 रुपये का सेल था, मतलब एक दो जगह आपने एडिटिंग करा। 2477 रुपये का ये तो 3455 रुपये का सेल हुआ है, मतलब आपने 2-3 मॉडिफिकेशन करे हैं डेटा में। लेकिन अगर आप अपने रिपोर्ट्स में जाओगे तो किसी तरह का बदलाव आया? ध्यान से देखा आपने, जो फिगर पहले था वही है। ऐसे भी देख लो 3356 है लास्ट में, और मैं डेटा में जाके एक आध और चेंज कर देता हूँ। यहाँ 1200 को 1452 कर दिया,
देखिए कोई चेंज नजर आया आपको? यही है मेरा नेक्स्ट पॉइंट कि कई बार ऐसा होता है कि जब आप एक रिपोर्ट बनाते हो, रिपोर्ट बनाने के बाद जब आप क्रॉस चेक करते हैं या इनपुट चेक करते हैं तो पता चला हमने कोई गलती डाल रखी है, क्योंकि पाइवट टेबल बनाने से पहले उस डेटा पे आपने पाइवट टेबल बनाया, पाइवट टेबल एक प्रीवियस डेटा पे बनाया था, बनाने के बाद आपने कुछ अपडेट करा जो कि आपको लगा कि अरे ये फिगर गलत है या समथिंग, आपने कुछ करेक्शन मॉडिफिकेशन कराया, तो वो फिगर इसमें डायरेक्टली अपडेट नहीं होता है। लेकिन बॉस को तो डायरेक्ट अपडेटेड वाला चाहिए ना कि यही वाला भेज दोगे। अगर ये भेजते हो तो गलत रिपोर्ट जाएगा, मतलब एक्चुअल फिगर कुछ और है और जो आपका गलत रिपोर्ट बना था वही आप भेज दोगे। तो कहा जाता है कि कभी भी एक हैबिट बना लो कि अगर हमें बॉस को कोई रिपोर्ट भेजना है ना तो इसके ऊपर कहीं पे भी राइट क्लिक करना, एक ऑप्शन आता है रिफ्रेश, बड़ा सिंपल सा बात है। इसको रिफ्रेश कर दोगे तो कोई भी अपडेट अगर डेटा में हुआ रहता है तो वो अपडेट आपको मिल जाएगा। अभी 8144 है लास्ट में, नहीं डेटा में एक बार और कोई चेंज करके देखते हैं। हमने यहाँ पे 4799 को 4444 कर दी, हमने थोड़ी चेंज कर दी। फिलहाल तो वही है 8144, बट जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ फिगर चेंज हुआ। यानी कि यूज ऑफ रिफ्रेश ऑप्शन का मतलब होता है कि अगर हमारे मास्टर डेटा के अंदर किसी भी तरह का कोई चेंज आया हो, किसी भी तरह का कोई चेंज आया हो तो एक हैबिट बना लेना चाहिए कि आपको रिफ्रेश करके ही आगे सबमिट करना चाहिए कि अगर किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन हुआ है तो यहाँ पे आपको अपडेट मिल जाए। क्लियर है? अब आती है बारी, उससे भी आसान एक चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि अगर आपने किसी तरह का भी डैशबोर्ड बना रखा है या फिर पाइवट टेबल क्रिएट कर रखा है, ये जो पाइवट टेबल क्रिएट कर रखा है लवली मैम, ये जो पाइवट टेबल क्रिएट किया, ये रिपोर्ट जो क्रिएट किया है, ये कौन सा क्या रिपोर्ट बताता है? सम ऑफ सेल्स। कैसा? सिटी वाइज। ये बोलना जरूरी है क्योंकि सम ऑफ सेल्स तो सिर्फ ये हुआ नहीं, सम ऑफ सेल्स तो ये वाला फिगर हुआ। अगर आप सिटी वाइज कर दोगे तो एग्जैक्ट आंसर हुआ, है ना। अब आपको बॉस बोलता है कि भाई दिल्ली की जो सेल्स है सो दैट इज कितना, पढ़ के बताइए कितना है? 17 लाख। हाँ 17 लाख है ना, 40,938, 17,40,938, राइट। सो बॉस ने बोला कि इसका ब्रेकअप चाहिए, समझ रहे हो ना, वो वाला ब्रेकअप नहीं जो 14 को प्रपोज करते और फिर 10 दिन के बाद ब्रेकअप ले लेते नहीं। एक महापर्व होता है जो 7 तारीख से शुरू होता है नहीं, और 14 तारीख को खत्म होता है नहीं। प्रपोज डे, कौन कौन सा डे होता है वो तो 14 तारीख आने वाला रहता है, तो फरवरी में पहले ही लिस्ट जारी हो जाता है। सारे फंक्शन और हाँ सब लगा हुआ है उसमें। एक बाद में आजकल एक्स्ट्रा डे भी जोड़ दिया, 14 के बाद वाला भी डे है, तो वो वाला ब्रेकअप वाला बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे है कि 17 लाख की जो हमारी सेल हुई है ना, उसकी पूरी डिटेल चाहिए कि किस बंदे ने कौन से प्रोडक्ट को कब बेचा है, इसकी पूरी एक एक डिटेल चाहिए, एक एक पैसे का हिसाब चाहिए। लेकिन किसका? सिर्फ दिल्ली का। कुछ नहीं करना, सिर्फ इस फिगर पे जाना और इस पे डबल क्लिक करना, बन गया रिपोर्ट। पाइवट टेबल का मैजिकल ऑप्शन ये भी है। हमने ये तो बोला था कि दिल्ली की, देखो इसमें सिटी, किसी और सिटी का कोई जिक्र नहीं है इस सीट पे। दिल्ली की एक रिपोर्ट क्रिएट हो गई जिसमें
पर्सन वाइज, डेट वाइज, विकनम वाइज, क्लाइंट की एज वाइज, सब कुछ पूरी डिटेल, लेकिन किसकी? सिर्फ दिल्ली की बन चुकी है। क्या किया था हमने? कुछ नहीं किया था, डबल क्लिक किया। किसी ने बोला पटना की 21 लाख की सेल है, दिखाओ पूरी डिटेल्स। डबल क्लिक करो, पटना की स्पेशली एक शीट बन गई, सिर्फ पटना के बारे में यहाँ पे है। इसी तरीके से आपने कोई प्राइवेट टेबल में मान लो सिटी वाइज नहीं, पर्सन वाइज है। हमने बोला कि ये जो खुशी है इसकी 68 सेल्स हुई है, कौन कौन सी सेल्स हुई है उसकी पूरी डिटेल बताओ। क्या करना है? 68 पे डबल क्लिक। मतलब इतना मैजिकल ऑप्शन तो पाइथन में भी नहीं होता है, मशीन लर्निंग में भी नहीं होता जितना है। बशर्ते इन सारे छोटे छोटे ट्रिक्स को आप याद रखोगे तब पता चलेगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और आप किस डेप्थ तक सीख रहे हो धीरे धीरे। रश्मि क्लियर है? पक्का? तो ये एक और ऑप्शन हमारा इसमें से क्लियर हो गया जिसका नाम था, देखो, डबल क्लिक ऑन रिपोर्ट डेटा एंड गेट सेपरेट शीट फॉर दैट आइटम इन डिटेल्स। उसकी डिटेल्स में आपको पूरी की पूरी सेपरेट शीट मिल जाती है। यहां तक समझ में आया? अब हम 1 2 3 4 5 6 ऑप्शंस कर चुके हैं। 7वां जो कि इतना सब में से सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी तक जितना पढ़ा है उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है जहां वीकली रिपोर्ट नहीं बनते हैं, मंथली रिपोर्ट नहीं बनती है, क्वार्टरली रिपोर्ट नहीं बनती है, ईयरली रिपोर्ट्स नहीं बनते हैं, है ना? चाहे आप सेल्स में हो, मार्केटिंग में हो, एचआर में हो, सबको एक टारगेट होता है, सबको एक काम दिया हुआ रहता है जो एक टाइम बाउंडेशन और लिमिट के अंदर किया जाता है। जैसे हमें भी, हमारे यहाँ भी एक रिपोर्ट बनती है कि वीकली कितनी एडमिशन्स हुई है, वीकली कितने कलेक्शंस हुए हैं, मंथली कितने कलेक्शंस हुए हैं, सेल्स पर्सन काउंसलर वाइज कितनी एडमिशन्स हुई है, नहीं किस किस कोर्स में एडमिशन हुए, हमारे यहाँ भी रिपोर्ट बनता है। आप एचआर में हो, कंपनी के एचआर हो, क्या फ़र्क पड़ता है? आपको कितनी वीकली या मंथली या क्वार्टरली कितने कंपनीज के साथ टाई अप हुए हैं, कितने बच्चे को आपने प्लेस करवाया, कितने की इंटरव्यू करवाया, कितने को रिजेक्ट कर दिया, कितने को होल्ड पे रखा है। वीकली, मंथली, डेली रिपोर्ट्स बनना ही बनना है। दुनिया की कोई भी ले लो, सेल्स में आप हो तो डेली सेल्स क्या हुई, वीकली सेल्स रिपोर्ट क्या है, पर्सन वाइज सेल्स रिपोर्ट क्या है। मतलब क्या लगता है कि ये अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने जा रहा है? इस सब का एक ही आंसर है, ग्रुप एंड अनग्रुप। क्या है? जब कभी आपको इस तरह का कोई भी रिपोर्ट बनाना हो तो आपको ग्रुप और अनग्रुप के बारे में सोचना है। आते हैं, सबसे पहले पाइवट टेबल बनाते हैं, इंसर्ट करते हैं पाइवट टेबल और यहाँ से ओके करते हैं। पाइवट टेबल बन गया, किधर बना? बहुत यहाँ पे बना, पाइवट टेबल 11। इसमें मैं साइड से GNU लिख देते हैं, समझ गए? ग्रुप एंड अनग्रुप, ठीक है, 1 भी कर देते हैं। अगर मान लो कि कभी डेट से रिलेटेड आपको इस तरह का कोई भी रिपोर्ट बनाना हो, वीकली, मंथली, डेली, ईयरली, आपके डेटा में डेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है? होना चाहिए। जब तक डेट नहीं होगी तो कैसे? अगर आपने एडमिशन की डेट ही स्टूडेंट की नहीं मेंटेन की है तो कैसे पता चलेगा कि सितंबर का एडमिशन है कि अक्टूबर का कि नवंबर? तो डेट ऑफ एडमिशन यानी डेट फील्ड चाहिए, डेट ऑफ सेल्स, डेट ऑफ परचेज। जब तक डेट नहीं डलेगी तो आइडेंटिटी कैसे बनेगा? यानी कि एक डेटा में डेट का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और उसी के बेस पे बहुत सारे रिपोर्ट्स बनते हैं। इसीलिए देखिए, डेट का कॉलम ऑलरेडी है आपके पास, इस डेट को पकड़ लो और डाल दो रो में, और सेल्स को डाल दो वैल्यूज में। तो लवली मैम क्या बना? सम ऑफ सेल्स, ये तो डेट पता ही नहीं चल रहा है, अभी 12 तारीख था कि 13 तारीख है ना। सम ऑफ सेल्स ईयरली या ईयर वाइज। आज अनुप्रिया आपने चश्मा नहीं लगाया,
तभी पर दिख रहा है। अरे वाह, हाँ आपका आँख एकदम से चमक रहा है आज। ऐसे तो ये बोली कि चश्मा सर दिखता ही नहीं है, आज तो बड़ी खुश है एकदम। लैपटॉप पे मैं तो रोज लैपटॉप ही यूज करता हूँ। अच्छा वहाँ पे, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मतलब काम चल जाएगा है ना। हाँ समझ में आया सबको। अब देखो यहीं से सिर्फ 2 मिनट का ट्रिक है जिसमें सारे रिपोर्ट्स बनते हैं। जहां पे साल लिखा हुआ है ना, यहीं पे राइट क्लिक करना है। क्या करना है? राइट क्लिक। यहाँ पे देखो ग्रुप और अनग्रुप 2 ऑप्शन बन रहा है। अगर हमने अनग्रुप कर दिया तो डेली सेल्स रिपोर्ट बन गया। मतलब 2 जनवरी को इतने की सेल है, 5 को इतने की है, 7 को इतने की है, 8 को इतनी की है, 9 को इतने की है, बन गया। डेली सेल्स रिपोर्ट बन गया। सबसे छोटा तो डेली ही होता है, डेली बन गया। डेली के बाद जब ग्रुप में जाओगे, अनग्रुप से डेली बनता है। जब ग्रुप में जाओगे तो एक छोटा सा विंडो खुलेगा, ऑप्शन आएगा, देखो मंथ का ऑप्शन आ रहा है, देखो मंथली रिपोर्ट बन गया। किस महीने की कितनी सेल है बन गया। राइट क्लिक करेंगे, कहाँ जाएंगे? ग्रुप में, क्वार्टर सेल, क्वार्टरली सेल्स का रिपोर्ट देखिए किस क्वार्टर में बना है, बन गया। क्वार्टर समझते हो? कितने तरीके का क्वार्टर होता है? 3 तरीके का। वैसे क्वार्टर 4 होते हैं, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर किसको बोलते हैं? फर्स्ट क्वार्टर किसको बोलते हैं आदित्य? क्वार्टर पता नहीं है, बोलते एक क्वार्टर मिल जाए तो संडे अच्छा मन जाए। एक तो क्वार्टर वो वाला होता है, सरकारी लोगों को जो जगह मिलता है रहने के लिए उसको भी क्वार्टर बोलते हैं, सरकारी क्वार्टर। एक ये वाला क्वार्टर है। फर्स्ट क्वार्टर का मतलब क्या होता है लवली? जनवरी से लेके मार्च तक। यस, जनवरी फरवरी मार्च को हम लोग फर्स्ट क्वार्टर बोलते हैं, यानी हर 3 महीने को एक क्वार्टर बोलते हैं। वही तो होता है ना, इसको आधा बोलते हैं नहीं। हाँ, इतना एक आदमी के लिए तो समझ रहे हो ना, वो भी एक क्वार्टर होता है। तो सब पता है ना, वो तो पता ही होगा, भले ये वाला नहीं पता है। चलो कोई बात नहीं, समझ में आ गया कि क्वार्टर भी 3 तरीके का होता है। बट हम किस क्वार्टर की बात कर रहे हैं? एक दिन किसी स्टूडेंट को बोला सर क्वार्टर, खुश हो गया कि सर आज सैटरडे है, वीकेंड वाले मैच के बच्चे थे, सर क्वार्टर का चर्चा कर रहे हैं, बड़ा खुश हो रहा था, क्वार्टर पे हंस क्यों रहा है? तो बाद में पता चला अच्छा जी ये बात है। और उसमें भी अरविंद केजरीवाल एक पर एक फ्री कर दिया था, नहीं क्वार्टरली। किसको? जब आपने डेट को यूज में किया था तो उसमें सेलेक्ट हो गया था, मतलब अच्छा इसको बोल रहे हो आप? मुझे लगा उसमें नहीं वही है, ठीक है। हमने देख लिया कि मंथली कैसे बनता है, डेली कैसे बनता है, क्वार्टरली कैसे बनता है, मंथली कैसे बनता है। फिर ग्रुप में जाएंगे तो ईयर का भी ऑप्शन दे रखा है, ईयरली कैसे बनता है। एक होता है वीकली, इसमें वीकली का ऑप्शन नहीं दे रखा है, ध्यान देंगे, इसमें वीकली का ऑप्शन नहीं दे रखा है, इसमें दे रखा है डेज का ऑप्शन। आप क्या करोगे? डेज लेने के बाद देखो पर डे का ऑप्शन तो है ही, अब यहाँ पे कर देंगे 7। तो जैसे ही 7 करेंगे तो हमारी वीकली रिपोर्ट दिखेगा कि 2 तारीख से 8 तारीख की सेल क्या है, 2 तारीख से 15 तारीख, हर एक 7 दिन के इंटरवल पे। तो उसी तरीके से आपके बॉस जिस तरीके से आपको कस्टमाइज करने बोले, जितने दिन पे कस्टमाइज करने के लिए बोले, आप बस वो वाला डेज रख दो। 15 दिन का चाहिए तो 15 कर दो, 15-15 दिन के इंटरवल पे एक रिपोर्ट बन जाएगी। नहीं, अब एक रिपोर्ट होता है जिसमें कहता है कि चलो हमने ईयरली सेल्स रिपोर्ट बनाया, जो सबसे पहले बनाया, सो दैट इज गुड। ईयरली किस साल कितना सेल हुआ है, इसका एक मतलब 6-7 साल का आपके पास रिपोर्ट बन के तैयार हो गया। एक जगह पे जाके थोड़े बड़े क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं। अगर इस ग्रुप में हमने ईयर के जगह पे मंथ ले लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी 7 महीने का जनवरी का ये सेल है, थोड़ा लॉजिकली अलग लग रहा है ना, फरवरी में इतनी सेल हुई है अब इसमें, लेकिन 7 साल इन्वॉल्व है। तो मैं चाहता हूँ साल भी दिखाए और मंथ भी दिखाए। तो जब आप ग्रुप करते हो और आपको दिखे यहाँ पे कि साल का डिफरेंस है और मंथली रिपोर्ट बनाने जा रहे हो, देखो साल का डिफरेंस दिख रहा है, 2015 से 22 तक का डेटा है,
तो साल का डिफरेंस है और आप मंथली रिपोर्ट बना रहे हो तो इसका एक लॉजिकली उतना स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट नहीं माना जाएगा, इसमें हमें ईयर भी चाहिए। तो कोई कंट्रोल नहीं, कुछ नहीं, सिंपल क्लिक से आ जाता है, सिंपल क्लिक से हट जाता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, तीनों सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। एक साथ आप तीनों चीज़ें देख सकते हो इस रिपोर्ट में कि 2015 के फर्स्ट क्वार्टर में जो कि 3 महीना आता है उसका इंडिविजुअल तीनों महीने का सेल, उस तीनों महीने को जोड़ के क्वार्टरली सेल, उस फर्स्ट क्वार्टर और ये पूरे साल का जो क्वार्टर सेल है उसको कंबाइन करके 2015 की से पूरा ब्रेकअप। बात में समझ में आए? लवली, रश्मि, इतना नाराज क्यों? हाँ, खुश रहो, ठीक है। सर ग्रुप का मतलब जोड़ना होगा, ग्रुप का मतलब जोड़ना होगा, अनग्रुप मतलब तोड़ना होगा। मतलब ग्रुप का मतलब एयर भी हो गया एक तरीके से कि पूरे ग्रुप किसी भी चीज का हो सकता है। ग्रुप का मतलब होता है एक तरीके का चीज, ग्रुप का मतलब एक तरीके का चीज। अब जनवरी का चीज तो जनवरी में आएगा, फरवरी का सेल्स फरवरी में आएगा, मार्च का सेल मार्च में आएगा, फर्स्ट क्वार्टर। कैटेगराइज करना। अनग्रुप मतलब सबको फिर से नॉर्मल कर देना, सर, जैसे था वैसे। अनग्रुप से तो खाली डेली रिपोर्ट बनता है, बट ग्रुप से भी तो डेली रिपोर्ट बन सकता है। हाँ, ग्रुप से भी डेली बनता है, अगर नंबर ऑफ डेज 1 कर देंगे तो वहां से भी बन जाएगा। क्लियर हो गया? लेकिन सर वर्ड नहीं समझ, अच्छा अनग्रुप का मतलब है नॉर्मल हो जाना, हाँ, उसको डिवाइड ना करें। ग्रुप मतलब होता है, ग्रुप का क्या मतलब होता है, जैसे मैंने बोला कि इस क्लास में जितने बच्चे हैं उसको 2 ग्रुप में बांटना है। थोड़ा लॉजिकली सोचो कि अगर हमने कुछ नहीं बोला, सिर्फ बोला कि 2 ग्रुप में बांटना है, तो सबसे बढ़िया 2 ग्रुप किस चीज का बनेगा? बॉयज एंड गर्ल्स। यस, अगर 2 ग्रुप को कुछ नहीं, मैंने कोई कंडीशन नहीं दी तो सबसे बढ़िया जो ग्रुप बनेगा वो बनेगा बॉयज एंड गर्ल्स। ऐसे ग्रुप तो बन सकता है कि जॉब वाले बिना जॉब वाले, इसमें से कुछ लोग होंगे जो जॉब कर रहे होंगे, कुछ होगा मैरिड अनमैरिड, इसका भी ग्रुप बन सकता है। नहीं, कुछ ग्रुप बन सकता है एज वाइज कि 25 साल से नीचे के, 25 साल के ऊपर के, तो ग्रुप तो दुनिया भर के बन सकते हैं। नहीं, जवाब देने वाले ग्रुप, कम जवाब देने वाले या नहीं देने वाले का ग्रुप, मतलब छुट्टी मारने वाले ग्रुप, प्रेजेंट रहने वाले ग्रुप, तो ग्रुप तो काफ़ी सारे बन सकते हैं। ये तो जैसे छुट्टी का नाम ले, खुश हो गया कि मैं इस ग्रुप में हूँ सर, आई एम द फर्स्ट इन दिस ग्रुप। सारे को कितनी मार रहा है मारो मारो, नहीं, अच्छा ठीक है, ठीक है, दैट इज गुड। सर अनग्रुप कर दिए तो सब एक साथ हो गए थे। अनग्रुप करने का मतलब कोई ग्रुप है ही नहीं, जैसे डेटा था वैसे आपका डेटा शो करने लगता है नॉर्मली। समझ लिए? लेकिन अब एक चीज मैं बताने जा रहा हूं कि देखो, एक होता है नॉर्मल पाइवट टेबल, जो अभी आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल पाइवट टेबल, और एक होता है क्लासिकल पाइवट टेबल। नॉर्मल पाइवट टेबल और क्लासिकल पाइवट टेबल में बहुत कुछ फर्क नहीं है, प्रेजेंटेशन का थोड़ा तरीका बदल जाता है। नहीं, कोई हेयर कोट एंटीना बना के रखता है, नहीं, एक बीच में चला था, एक बार सलमान खान का तेरे नाम आया था, वो वाला स्टाइल आया था। आपका ये तो बड़ा मतलब यूनिक है, पता नहीं, आपका वैसे मिलता जुलता है, रोहित से थोड़ा मिलता है, वो आदित्य से, हाँ मतलब अलग यूनिक है, जोड़वा स्टाइल। कंघी करोगे तो 3-4 महीने नहीं नहाया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब ये वाला स्टाइल है। डस्ट नहीं जाएगा तो फंस के रह जाएगा बेचारा। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा हेयर स्टाइल है आपका, और केपेट आप ऐसे ही रहे स्ट्रेट करवाने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, बचपन से ऐसा है। और स्टार्ट करते हैं। तो अपने पढ़ने की स्ट्रेटजी चेंज करिए, देखिए इम्प्रूवमेंट अपने आप हो जाएगा, सेम टाइम में आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। सो मैं ये बोल रहा था कि देखो, ये एक नॉर्मल पाइवट टेबल है, इसी पाइवट टेबल को अगर हम क्लासिक वे में प्रेजेंट करना चाहें तो ध्यान दो कि क्या अंतर होगा। अभी क्या है वो दिखाता, देखो एक कॉलम में ही साल है, एक कॉलम में ही क्वार्टर है, और एक कॉलम में ही मंथ है। बस यही है कि ये 3 कॉलम में चला जाएगा, ए में
साल रहेगा, बी में क्वार्टर रहेगा, सी में मंथ रहेगा और डी में शिफ्ट हो जाएगा आपका ये सेल्स, तो लुक एंड फील थोड़ा बेहतर हो जाता है। बात समझ में आई? तो करना क्या होता है, राइट क्लिक। एक इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे कि राइट क्लिक से ही मैं ग्रुप अनग्रुप किया, राइट क्लिक से ही हम रिफ्रेश किया, राइट क्लिक से ही हम वैल्यू फील्ड सेटिंग किए और राइट क्लिक से ही मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्लासिक पाइवट टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो। सो पाइवट टेबल ऑप्शन में जाएंगे। इस बार ऑप्शन में जाने के बाद एक ऑप्शन होता है, उसके अंदर डिस्प्ले। क्या होता है? डिस्प्ले के अंदर देखोगे क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट क्या है, ऑफ है कि ऑन है? ऑफ है। इसको ऑन कर दोगे तो जैसे मैंने बताया वैसे आपको वैल्यू दिखने लगेगा। मतलब थोड़ा सा लुक एंड फील चेंज हो जाता है, स्टाइल चेंज हो जाता है। तो पहले एक ही कॉलम में सब कुछ था, अब ये अलग अलग कॉलम में, तो थोड़ा सा ये ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगता है, इसीलिए इसको क्लासिक पाइवट टेबल बोलते हैं। बात समझ में आई सबको? एक बार चलते हैं हम लोग कि इसमें से देखिए एक पार्ट और कवर अप हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिक पाइवट टेबल। क्लियर हुआ? है? फिर से दिखा देते हैं, वैसे रिकॉर्डिंग तो हो ही गई है, फिर भी दिखा देते हैं फिर से कि अगर आपने कोई पाइवट टेबल बनाया है तो ये राइट क्लिक करोगे, पाइवट टेबल ऑप्शंस में जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे और यहाँ ये ऑफ होता है, इसी को ऑन करना रहता है। ओके, अच्छा, जितनी भी बातें मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, जो भी स्टेप्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, वो सारे स्टेप्स के बारे में हमने कमेंट लिख रखा है। देखो, सिर्फ ये वीडियो रिकॉर्डिंग ही नहीं, यहाँ पे कमेंट भी है, ध्यान से पढ़ना। देखो, यूज ऑफ रिफ्रेश के बारे में क्या बताया था? आफ्टर एनी मॉडिफिकेशन इन मास्टर डेटा वी कैन गेट अपडेटेड रिपोर्ट बाय यूजिंग दिस ऑप्शन, यही बात तो बताया था। ग्रुप एंड ग्रुप में क्या बताया था? बाय यूजिंग दिस ऑप्शन वी कैन क्रिएट डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, एज ग्रुप, प्राइस रेंज, साइज ग्रुप, ये सब रिपोर्ट बना सकते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे थे इसके बारे में। राइट क्लिक ऑन पाइवट टेबल, पाइवट टेबल ऑप्शन मिलेगा, उसमें डिस्प्ले मिलेगा, उसमें क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट क्लिक कर लेना। मतलब हिंट मैंने कमेंट में भी दे रखा है, पूरी की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग है, पूरा क्लास आपका प्रॉपरली हो रहा है, तो सब कुछ को आपको माइंड में स्टोर कर लेना है। क्या कर लेना है? सब कुछ को स्टोर कर लेना है आपको माइंड में। क्लियर है? अब आइए थोड़ा और आगे, ठीक है, थोड़ा और आगे आते हैं। जब हमने अभी पाइवट टेबल बनाया था तो ग्रुप एंड ग्रुप 1 लिखा था, क्योंकि मैं एक और एग्जांपल बताना चाहता हूं ग्रुप एंड ग्रुप के बेस पे। कभी अच्छे शोरूम में गए हो आप? जाते ही होंगे। एक तो ये एसएन मार्केट पहुंच जाओगे, 150-200 में एकदम सारा आइटम मिल जाता है। मतलब 500 रुपये में पूरे एकदम शादी की पूरी तैयारी मिल जाएगी। जूते भी मिल जाएंगे 150 रुपये में, बचा 350 में, 50 रुपये में टी शर्ट, खूब 75 रुपये में जीन्स, ठंडा का मौसम है जैकेट भी 10-15 रुपये में मिल जाता है। मतलब इतना मार्केट सस्ता है, रोड पे चिल्लाता रहता है। एक तो वो मार्केट है। एक मार्केट की मैं बात करूँ, शोरूम। शोरूम में जब आपने कभी विजिट किया होगा, एंट्री की होगी, तो वहाँ का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होता है। वो समझता है कि आपके टाइम की वैल्यू है, इसीलिए एंट्री करते ही आपको बोलता है कि सर क्या चाहिए। आपने बोला साड़ी चाहिए, जीन्स चाहिए, जो भी आइटम चाहिए, तुरंत सेक्शन बोलता है फ्लोर नंबर 3, किड्स जोन, फ्लोर नंबर 5, ये जोन, ये नंबर। जब उस जोन में पहुंचते हो, वहाँ पे भी वेलकम करने के लिए बहुत अच्छे सेल्स पर्सन होते हैं, बड़ा सिस्टमैटिक, बहुत ही अच्छे से बात करते हैं वो लोग, और बोलेंगे सर क्या दिखाऊं और किस रेंज में दिखाऊं। मतलब बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेगा आपको। ऐसा नहीं कि जेब में 500 लेके चले और 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार, 20-20 हज़ार की साड़ी निकलवा के सोच रहे हो कि गिफ्ट देंगे और पता चला जेब में 500 रुपये है। अपना भी टाइम वेस्ट करो और उनका भी टाइम वेस्ट करो। वो सीधे पूछता सर बजट रेंज क्या दिखाएं, तो 2 से 4 हज़ार बोलोगे तो उसी रेंज में दिखाएंगे। जींस लेने जाते हो तो साइज बोल देता कि देखो ये 4 कॉलम सर साइज के हैं, जो आपके साइज का 38 का है, ये 42 साइज का है, ये वाला शर्ट का रेंज, कुछ भी अच्छे जगह पे ये सिस्टमैटिक जो किया जाता है वो ऐसे मर्चेंट का काम होता है। विजुअल मर्चेंट उसको बोलते हैं। किसी भी शोरूम में एक विजुअल मर्चेंट होता है जिसका काम होता है कि कहाँ पे डिस्प्ले होगा,
कहाँ पे किस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से रखा जाए, कैसे रखा जाए, ये सब विजुअल मर्चेंट का काम होता है, उसकी पढ़ाई भी वैसे ही होती है। बट बैकएंड में जो डेटा मेंटेन करता है वो पाइवट के थ्रू कर सकता है या करता है, अगर पाइवट आता होगा तो करता होगा। कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो देखो यहाँ पे है एज, क्लाइंट का एज, तो क्लाइंट का एज यानी न्यूमेरिकल वैल्यू को पहली बार हमने रो में लिया और क्लाइंट के एज को ही मैंने दोनों में रखा है। अब 18 साल के जितने भी बच्चे आपकी शोरूम में विजिट किए हैं उन सारे बच्चों के एज को जोड़ दिया जाए तो ये बनता है, ये कौन सा रिपोर्ट हुआ, हमारा अनप्रोफेशनल रिपोर्ट बन गया। मतलब यहाँ पे अगर मैं ये पूछूं कि 25 साल से ऊपर के बच्चे कितने हैं और 25 साल से नीचे कितने हैं, तो एक ग्रुप बनेगा कि हम इस ग्रुप में आते हैं। लेकिन ये बोलोगे कि सबका एज जोड़ दो और एक नंबर मिल गया हमें 400, ये 400 एज का क्या करोगे आप? नहीं, देखो यहीं पर एक लॉजिक है। 18 साल यदि साल है ना, ये हमारे क्लाइंट का ईयर है, इस जगह पे जाके बाय डिफॉल्ट तो हमने क्या सिखाया था कि सम आता है, बट ये भी तो सिखाया था कि इसको काउंट करवा सकते हैं। तो जैसे ही आप वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाते हो और इसको काउंट करवा लेते तो एक बेहतरीन रिपोर्ट आपके सामने बन जाता है कि हमारे यहाँ फुटफॉल जो है, फुटफॉल 18 साल के बच्चों का 51 बच्चे हमारे यहाँ विजिट किए। या मान लो कि आपकी जॉब में जो लोग काम कर रहे हैं वैसे बंदे 18 साल के 51 बच्चे हैं, 19 साल के 51 बच्चे हैं, 50 साल के 3 बच्चे हैं, बच्चे तो है नहीं है 50 साल के 3 लोग काम कर रहे हैं, 40 साल के 39 लोग काम कर रहे हैं, 39 साल के 55 लोग काम कर रहे हैं। नहीं, रिटायरमेंट के कगार पर कोई भी नहीं है क्योंकि अभी तो 50 है, सलमान खान टाइप का ऐसा नहीं, ये 3 आदमी तो ऐसा ही होगा ना। अब तो वो 60 वाले कैटेगरी में जाने वाले हैं कुछ दिन में। नहीं, ये एक रिपोर्ट समझ में आया, इसमें कुछ नहीं किया, वैल्यू फील्ड सेटिंग का ही यूज हुआ है। बट यहाँ पे बात कर रहे थे हम लोग ग्रुप। ग्रुप का मतलब होता है ग्रुपिंग, इतने से इतने के बीच में कितने, अभी तो 18 साल के इतने हैं, 19 साल के इतने हैं, तो आपको क्या करना है, इस एज वाले पे राइट क्लिक करके फिर से जा रहे हैं ग्रुप। चूंकि इस बार डेट नहीं है तो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, 2-3 चीज़ दिखता है कि आपके काम करने वाले लोग या आपके जो क्लाइंट्स हैं वो 18 साल से लेके 50 साल के हैं, और आपने अगर ग्रुप बताया 10 का तो ये 10-10 का ग्रुप बना देता है। देखिए ये 18 साल से 27 साल के इतने लोग हैं, 28 से लेके इतने साल के इतने लोग हैं, और इतने से इतने साल के इतने लोग हैं। इसको कस्टमाइज भी किया जा सकता है। कस्टमाइज करना मतलब थोड़ा ध्यान से देखना कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये 18 से शुरू किया, लेकिन अगर मान लो कि आप यहाँ से 20 से शुरू करते हो, 20 से शुरू करते हो तो ध्यान देंगे कि क्या होता है। 20 से शुरू किए तो 4 ग्रुप बन गया, एक 20 से कम वाला, फिर 20 से 29, फिर 30 से 39 और 40 से 50। बात समझ में आया? ग्रुप यानी कि वी कैन कस्टमाइज एज पर रिक्वायरमेंट। अच्छा, जब हम एज पे कर सकते हैं तो इसी तरीके से हम प्राइस पे भी कर सकते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इसको हटा के हमने क्या कर ली, हमारे पास सेल्स का अमाउंट ले लिया और सेल्स की वैल्यू ले ली, और लास्ट वाला सेल्स को हम लोग काउंट करवा लेते हैं। नहीं, वैल्यू फील्ड सेटिंग में क्या करवा लेते हैं, काउंट। इससे ये पता चल रहा है कि 1200 रुपये के कितने प्रोडक्ट हैं हमारे पास, 4, 1288 के कितने प्रोडक्ट हैं, 7, इस तरीके से। लेकिन अब रेंज की, जैसे आप शोरूम में जाते तो रेंज पूछता है कि आपका सर बजट क्या है, तो आप बोलते हो 4 से 5 हज़ार, हो गया ना 1000 का रेंज। उस रेंज को बनाने के लिए राइट क्लिक, ग्रुप, मिनिमम वैल्यू 200 से शुरू हो रहा है तो हम ऐसा करते हैं कि हम 1000 से शुरू कर लेते हैं, 1000 से 2000, 2000 से 3000 से नीचे वाला का एक ग्रुप बन जाएगा, और 1000 का ही हम लोग इंटरवल ले लेते हैं। बात समझ में आई? 1000 का इंटरवल है। तो ये देखिए एक रिपोर्ट बना कि 1000 से कम के प्रोडक्ट तो भाई 3 ही है, 1000 से 2000 के बीच में 12 है। इस तरह से अभी हमने इंटरवल कितना लिया है, 1000 का। अगर आप चाहो कि 5000 का इंटरवल लें तो सर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ले लो। वो तो मेरे को भी नहीं पता कि 5000 पे कितने बनेंगे। ये रहा,
1000 से 5000 के बीच में, यानी 1000 से ऊपर और 6000 से नीचे 5000 का इंटरवल है तो इतने प्रोडक्ट हैं। ये जो महंगे महंगे लाख 1.5 लाख वाले प्रोडक्ट हैं बहुत कम ही है। सबसे ज़्यादा देखोगे कि आपको 1000 से ऊपर और 11000 से नीचे के ज़्यादा प्रोडक्ट हैं। मतलब कई सारी एनालिसिस हो रही है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस रेंज क्या है। अब खरीदार आपके ऐसे इक्का दुक्का आते तो मेल के लिए ऐसे प्रोडक्ट रखते हैं और मेजर प्रोडक्ट आप इसका रखते हो क्योंकि इसके क्लाइंट्स आपके पास ज़्यादा है। तो ऑर्डर भी हम उसी तरह के क्लाइंट का या प्रोडक्ट का करते हैं जिस हिसाब से हमारी डिमांड मार्केट में होती है। तो पूरा डिमांड एनालिसिस वगैरह जो करते हैं वो सब चीज़ में भी हमारा पाइवट टेबल हेल्प करता है। लवली मैम, पाइवट टेबल समझ में आया? ग्रुप एंड ग्रुप पक्का है? सिर्फ आप हमें ग्रुप और अनग्रुप के बारे में सिर्फ इतना समझा दीजिए कि इस 2-4 एग्जाम्पल का एक समरी बता दीजिए कि क्या समझ में आया आपको ग्रुप और अनग्रुप के बारे में। ग्रुप में सर मतलब कुछ भी अगर हमें मतलब वही कंबाइन कर सकते हैं एक तो मतलब कम बोलिए, सर। बहुत सारे मतलब आप बोलते हैं। आप स्टेटमेंट देते समय इनके 6-7 स्टेटमेंट में से मतलब अगर 20 वर्ड बोलेंगे तो उसमें से 6-7 वर्ड तो मतलब ही रहता है। मतलब सर ये है कि मतलब पाइवट पे मतलब डेटा सेलेक्ट कर लेंगे, फिर मतलब में जाके इंसर्ट टैब में जाएंगे, फिर एक और बीच में मतलब आ जाएगा। मतलब इतना नहीं रखना है, वर्डिंग्स को करना है। ये देखो मैंने बहुत लोगों को सुधारा है। हमने अपने घर वाले को भी जो भी हमारे नज़र में आता है तो हम कोशिश करते हैं कि वो ऐसे जो बड़ा इरिटेटिंग लगता है सुनने में तो उस वर्ड को धीरे धीरे हम आपको टोकेंगे ना तो एक दिन ज़रूर छोड़ दोगे। अभी 10 मतलब बोल रहे हो एक लाइन में, हो सकता है कि फिर 5 बोलोगे। एक ऐसा भी कि मतलब वर्ड ही आपके डिक्शनरी से खत्म हो जाएगा, बड़ी मुश्किल से निकलेगा कि वो वर्ड कौन सा था जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता था। नहीं, आप बताइए बिना मतलब का। उसको ग्रुप में कंबाइन कर सकते हैं हम्म। और अनग्रुप में कंबाइन को हटा सकते हैं। मतलब थोड़ा सा अच्छे रश्मि, थोड़ा सा आप बताएं कि ग्रुप और अनग्रुप में काफ़ी सारे एग्जाम्पल हमने दिए हैं तो उसको कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? सर जैसे कि ग्रुप में हम इंडिविजुअल अगर हमें चाहिए थोड़ा वोल्टेज बढ़ाइए ताकि और लोग भी सुने। आदित्य ने ऐसे कान कर लिया था अभी इसलिए कि उनको सुनाई नहीं पड़ा था। थोड़ा तेज बोलो। सर जैसे कि ग्रुप में अगर हमें इंडिविजुअल अगर हमें मतलब जैसे कि मतलब आता तो है लेकिन बता नहीं पा रहे हैं, है ना? एक्सप्लेनेशन बोला ना कि एक्सप्लेनेशन आएगा जब आप वीडियो बार बार देखोगे। यस मैम, आपकी बारी। ग्रुप एंड ग्रुप। जैसे सपोज मेरे को किसी सिटी का डेटा चाहिए, ईयर वाइज चाहिए, क्वार्टर वाइज चाहिए, तो उसकी सेल्स चाहिए तो मैं उसको ग्रुप पे कर दूंगी। मतलब पहले मुझे ईयर दिखेगा, फिर मुझे क्वार्टर वाइज, फिर मुझे मंथ वाइज दिखेगा। अनग्रुपिंग अगर सपोज मुझे सिर्फ ईयर वाइज चाहिए तो उसको अनग्रुप करके सिर्फ ईयर वाइज दिखा। हाँ, इतने सारे एग्जाम्पल दिए। जितने भी डेली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, एज ग्रुप, साइज ग्रुप जितने बनते हैं सब ये फंक्शन से बनते हैं। ये भी बताना होगा जरूरी। आज तो गुरु गोविंद सिंह जयंती है, ऑफिस में छुट्टी है आप लोगों की? नहीं? अच्छा अच्छा, आज तो है ना, मिलते हैं फिर गुरुद्वारे में। मैं भी जा रहा हूँ कौन आज। सी वैल्यू में? हम तो बंगला साहिब में बहुत है। मैं तो चांदनी चौक भी ठीक है। और 2 के अलावा और कहाँ पे है जहाँ पे थोड़ा कम रश हो? मतलब जहाँ पे थोड़ा पीस तो मिलेगा ही नहीं क्योंकि भीड़ है तो। ग्रीन पार्क चलेगा, वहाँ भी रश तो वहाँ भी होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा अच्छा, ग्रीन पार्क वाले में। ओके, मेट्रो की साइड हाँ हाँ हाँ, एक मिनट गुरुद्वारा है। आज तो जाएंगे तो जरूर शाम में। ठीक है, किस घंटे मुझे पता नहीं पड़ता। हाँ ठीक है। चलिए, आज गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव जी की ने वही थे ना, गुरु गोविंद सिंह जी थे ना? अच्छा, ये अलग है। ओके, फर्स्ट गुरु थे गुरु नानक देव जी, 10th गुरु गुरु गोविंद। अच्छा, तो वो हमारे यहाँ के थे, पटना के गुरु गोविंद सिंह। हाँ, सो मैं तो वहाँ जाता रहता हूँ, वहीं वहाँ से मेरा बहुत पास घर था वहाँ जिन्होंने पे। ही प्रॉपर शुरू किया था कि
अगली बार नहीं है एग्जैक्टली अच्छा वो भी सीखते ओके ओके उतनी हिस्ट्री नहीं पता बट हाँ हैं। But गुरु थोड़ी जी बहुत हमारे सीख last लेते हैं ओके तो ये पहले वाले गुरु के first guru। अच्छा अच्छा वैसे हम लोग एक और हैं आप मतलब हमने दीक्षा ले रखी है आपने सुना कि होगा शायद आप बहुत अच्छे से जानते हैं हर इनका निरंकारी का जानते हैं आप लोग अच्छा मानते नहीं है ना निरंकारी संत निरंकारी है ना उनके कई सारे आश्रम वगैरह वगैरह हैं हरदेव सिंह महाराज सो मैं उनका फॉलोअर्स हूँ हाँ? व्यास का है वो। काफ़ी फेमस है हाँ, निरंकारी निरंकारी का है। काफ़ी फेमस है हमें फेमस मतलब अच्छा यही लगा कि उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है आप बाहरी आवंडर ये नहीं है कि ये मत खाओ ये मत पहनो ये मत रहो बस आप दूसरे के लिए करो जितना अच्छा कर सकते हो इस चीज़ को मतलब प्रमोट किया गया है तो ये चीज़ें अच्छी लगी हमें कई लोग जानते होंगे शायद निरंकारी से जुड़े भी होंगे शायद कुछ लोग या नहीं भी हो सकते ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हम ग्रुप और अनग्रुप का यूज करके कई सारे रिपोर्ट्स में हम हेल्प कर सकते हैं अपनी टीम का है ना ठीक है सो एक सेकेंड होल्ड करिए सर सिंपल क्लासिक में दिखाना इसका क्लासिक व्यू क्या देखिए ये तो सिंपल है कि किस रेंज में कितने वो है इसका कोई क्लास जब मल्टीपल वो होता है ना जैसे मेजरली क्लासिक का यूज आप डेट वाले में ही यूज करते हैं जब डेट का यूज होता है मंथ क्वार्टर ईयर वगैरह वगैरह का तब उसमें क्लासिक का यूज होता है उसके बाद आता है आपको 1 2 3 4 5 6 7 ऑप्शन और बचे हैं इसमें से एक ऑप्शन बहुत इजी है बहुत छोटा सा ऑप्शन है इसमें कहता है ना कि देखो जब भी आप कोई चेंज करते हो डेटा के अंदर जब कोई भी चीज़ें डेटा के अंदर चेंज करते हो तो आप उसका रिफ्रैक्शन आप रिफ्रेश करके देख सकते हो यानी कि ये हमने पढ़ा है यूज ऑफ रिफ्रेश में कि अगर डेटा के अंदर किसी तरह की चेंजेज होती है जिसका रिफ्लेक्शन आपको रिपोर्ट में दिखता है लेकिन राइट क्लिक करके रिफ्रेश करने के बाद लेकिन ये भी तो सही है कि अगर लाइव डेटा पे काम कर रहे हो तो रोज डेटा बढ़ेगा ना यहाँ पे ये डेटा बढ़ा मान लो कि ये कल तक की सेल है आज इतना सेल और बढ़ गया ये भी तो रिफ्लेक्ट होना चाहिए बट पाइवट टेबल तो हमने कितना बनाया था इतना का बनाया था तो आप देखोगे कि किसी में भी रिफ्लेक्शन आपको वो वाला नहीं दिखेगा तो बहुत बड़ा बन गया ये देखिए ऐड जो किया है उतना उसका कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं दिखा है देखिए तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि जब भी कभी पाइवट टेबल बनाओ एकदम छोटा सा ट्रिक है कि पाइवट टेबल बनाओ तो सबसे पहले पूरा डेटा को सेलेक्ट कर लो पूरा डेटा को सेलेक्ट कर लो अरे ये कहाँ से आ गया क्या चेक कट ही हो गया था सर आपने कट पेज हाँ हाँ कोई बात नहीं मैं कॉपी यही कर रहा हूँ गायब हो गया डेटा हाँ ये जो हम लोग पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट करने के बाद आपने पढ़ा होगा होम टैब के अंदर फॉर्मेट एज ए टेबल या टेबल तो कुछ पढ़ना का मतलब कुछ होता नहीं है बस इंसर्ट में जब जाते हो आप पाइवट टेबल के लिए उससे पहले कहाँ जाना है टेबल में टेबल पे क्लिक कर दिया और ओके कर दिया बस इतना काम एक्स्ट्रा करना है तो आपका पाइवट टेबल हो जाएगा डायनेमिक देखिए करके दिखा अभी हमने एक पाइवट टेबल इंसर्ट करा मान लीजिए सिटी वाइज सेल्स देख रहे हैं कि सिटी वाइज हमने सेल्स देखा है नहीं अब क्या होता है कि कल के डेट में अगर हमारे डेटा में कोई चेंजेज आता है यानी कि कुछ डेटा और बढ़ गया नीचे की तरफ
जो कि नीचे की तरफ ऐड करते जाते हैं। जैसे जैसे डेटा बढ़ेगा नीचे एंटर होते जाएगा, इतनी एंट्री बढ़ी तो इतने का सेल तो बढ़ना चाहिए ना, 44,000 रुपये का। तो लेकिन ये नॉर्मल पाइवट टेबल में नहीं होता है। अगर आपने टेबल को टेबल में मतलब पूरा डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर दिया, तब देखो रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपको चेंज होते हुए दिख जाएगा डेटा। तो आपको क्या करना है, सिंपल ये कॉन्सेप्ट समझना है कि जब भी कभी पाइवट टेबल बनाने जाओ तो सबसे पहला काम यही कर लो आप कि टेबल को सेलेक्ट करके उसको कन्वर्ट कर लो। देखो इसमें छोटा सा पॉइंट हमने लिख रखा है कि बिफोर क्रिएटिंग पाइवट टेबल फर्स्ट चेंज योर डेटा टू टेबल। क्योंकि सर अगर टेबल में कन्वर्ट नहीं होगा तो वो रिफ्रेश होके डेटा आएगा। एग्जैक्टली वो पूरा नहीं रिफ्लेक्ट करेगा, सिर्फ उतना ही रिफ्लेक्ट करेगा जितने पे आपने बनाया था, क्योंकि उसमें रेंज सेलेक्टेड होता है। जब टेबल बनता है तो रेंज डायनेमिक हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डायनेमिक रेंज सिलेक्शन। कल हमारा पाइवट टेबल पूरा खत्म हो जाएगा। कल हम पाइवट टेबल ही नहीं पाइवट डैशबोर्ड भी करेंगे कल, क्योंकि पाइवट टेबल के लिए ये सारे ऑप्शंस की जरूरत पड़ेगी। यानी कि कल आप अपने डेटा के साथ अच्छे से खेलना शुरू कर सकते हो, क्योंकि कल पाइवट टेबल ही नहीं पाइवट डैशबोर्ड भी समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया? असाइनमेंट दे सकते हैं। असाइनमेंट्स के लिए हमने पाइवट टेबल का पूरा पार्ट कवर अप कर लिया है। एक आध को छोड़ के, एक आध क्वेश्चन नहीं बनेगा बट मेजरली बन जाएगा। दो तीन क्वेश्चन नहीं बनेगा, 10 में से 7 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो मैं डेटा भी दे देता हूँ, वीडियो भी दे देता हूँ और असाइनमेंट